अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस 2 वीक्स हो गए कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं और उसकी रीज़न आप लोगों को टाइटल से पता चल चुकी होगी। इज़हान बेसिकली डे केयर में था और वहाँ पर खेल खेल में ही उसको चोट लग गई और उसने अपना जो सर है विंडो में जाकर हिट हुआ उससे। सो जो 2 वीक्स थे उस टाइम पर तो एज सच हमें कॉल आई कि हमने एम्बुलेंस को बुलाया हुआ है डे केयर में। मैं जब गई मैं आप लोगों को वो वाला क्लिप भी दिखाती हूँ। सो उस टाइम तक एवरीथिंग वाज नॉर्मल और मुझे लग रहा था कि एक छोटा सा एक्सीडेंट ही है कि बच्चों के हो जाता है, सर लग जाता है और सब कुछ लाइक गिरते भी रहते हैं बच्चे, सर भी लग जाते हैं, चोटें भी लग जाती हैं और फिर वो सही हो जाते हैं, लाइक एवरीथिंग इज़ ओके। सो पहले आप लोग वो क्लिप देख लें, यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो स्टिच ज़्यादा आएगा पता नहीं, तुम इसके साथ बैठो। हेलो हाय। हेलो जान मम्मा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। ये छोटा सा एक बच्चा चोटें लगवा के घर जा रहा है। अभी तक बड़े टेंशन ज़्यादा माहौल था। अभी हम अभी नहीं उस पे मुझे फोकस करने दो मेरे। हाँ गाइस, हम घर जा रहे हैं और कोट मैंने देखा है इज़हान को उसमें पकड़ा हुआ था ना तो ब्लड लगा। इज़हान की भी शर्ट्स पे सारा ही ब्लड है। चलो शुक्र है घर, और मैंने तो कपड़े शपड़े हर चीज सेट करके रखी, मैंने रेडी भी हो चुकी थी। देख ये मेरा प्रॉपर प्लान था। हमने कहा था बस इसे पिक करके, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। सो गाइस दिस इज लाइक उस दिन का सारा। और उसके बाद ये हुआ कि हम लोग घर आ गए। डॉक्टर ने कहा कि बस ये छोटा सा एक एक्सीडेंट था, इट्स ओके कि ऐसा हो जाता होता है। लेकिन जब हम वापस आए तो उसके 3-4 घंटे बाद इज़हान को वॉमिट स्टार्ट हो गई और फिर हम लोगों ने जब डॉक्टर से पूछा और सारा तो उनको था कि मे बी इट्स ड्यू टू कंकशन। तो उन्होंने हमें वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और सारा रेगुलेट किया इज़हान को। सो मेरा इस व्लॉग को शेयर करने का पर्पज़ कोई ऐसा सच मैं नहीं चाह रही थी कि मैं शेयर करूँगी इज़हान के बारे में। देन आई थॉट कि इतने बच्चे हैं इस एज के जो कि 2 साल के 2.5 साल के हैं और वो बगैर कुछ देखे भाग रहे हैं, कहीं पे भी सर लग सकता है। तो प्लीज़ मतलब मैं एक अवेयरनेस के तौर पे भी व्लॉग डालना चाह रही थी कि अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि हमसे कुछ हुआ हो, लेकिन डे केयर में एक नेग्लिजेंस थी उनकी, सो उस वजह से हो गया। बट थिंग्स डू हैपन, एक्सीडेंट डू हैपन, सो इट्स ओके। अब अल्हम्दुलिल्लाह इज़हान बेहतर है, उसको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सो गाइस ये तो थी इज़हान के रिलेटेड छोटी सी एक अपडेट, लेकिन असल न्यूज़ ये है कि मैं और इज़हान इंशाल्लाह जा रहे हैं पाकिस्तान और वहाँ पर हमने कुछ टाइम स्टे करना है। और क्यों जा रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में पता चलेगा। लेकिन मैंने उसके लिए, क्योंकि हम जाएंगे वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे करना है, तो जो इंस्टेंट पॉट है ना वो मैंने मंगाया और उसकी करते हैं अभी अनबॉक्सिंग। अभी अभी आया है तो मैंने कहा इसकी ज़रा अनबॉक्सिंग। तो गाइस अभी अभी आया ये इंस्टेंट पॉट, इसलिए इसको जल्दी से करते हैं अनबॉक्स। बस प्लीज़ मेरी हेल्प करो कि मैं इसको खोल लूँ। वैसे उसमें आ जाएगा ना बैग में? आनी चाहिए गाइस। हाँ ऐसे भी लेके जा सकते हो। हाँ। सो गाइस जो मेरे वाला है ना वो जो यहाँ पर जर्मनी में ही है वो बहुत अच्छा है। उसके अंदर मैंने इतनी चीजें, इट्स अ टाइप ऑफ प्रेशर कुकर और इसके अंदर और फंक्शंस भी हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाओ ना। सो इसकी सारी बुकलेट है इसकी, और मैंने सोच रही हूँ ये जो फोम है ना ये लेती जो हाँ, इसको रख लेना क्योंकि वो फिर कवर्ड हो जाएगा ना। बाकी ये बॉक्सेस इसका वेट भी तो होगा अच्छा खासा। लग तो नहीं रहा, मतलब है तो सही लेकिन वैसा ही है, सिमिलर नहीं बट न्यू। हाँ इन न्यू फॉर्म। हम लोगों का थोड़ा पुराना हो गया और गंदा भी हुआ लेकिन ये न्यू। वाओ, सारी एक्सेसरीज में है सब है ना। एक्सेसरीज। हाँ ये तो वही ग्रिल वाला हो गया ना, और ये उसकी बुकलेट के कैसे कैसे यूज करना सारा।
वैसे तो मुझे अब इतना इस पे हाथ मेरा पता ही है कि कितने टाइम क्या लगाना है। अच्छा ये बाकी उसका सारा मैनुअल वगैरह है ना। सो दिस इज द इंस्टेंट पॉट। ये पीछे इसके ये है ना, देखो ये वाला जो है ना, ये यहाँ से इसका वो हो जाता है। अगर आपका ये डब्बी पीछे लगी हुई है ना, अगर वो मतलब कि खराब होने लगे। सो गाइस कुछ इस तरह से ये इंस्टेंट पॉट है और इसके मैंने ऑलमोस्ट सारे फंक्शन यूज़ किए हुए हैं। मेरे पास ये 3 साल से है और मैं इसी में ही मटन बनाना होता है या बीफ तो इसी के अंदर बनाती हूँ। और राइस मोड के अंदर मैं राइस बॉईल करती हूँ और मोस्टली प्रेशर कुक ही यूज़ करती हूँ। सो अब इसमें और पाकिस्तानी कुकर में डिफरेंस ये है कि ये वाला जो कुकर है ना, लाइक उस जो पाकिस्तानी कुकर होते हैं उसमें हमें ये होता है कि कहीं फट ही ना जाए, और इसमें ये होता है ये काफ़ी अच्छा है कि जिस तरह से जो नए नए खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली, जिस तरह यहाँ पे होल है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो लाइक अगर आपको डर है फटने का तो यहाँ से ना पानी लीक होना स्टार्ट हो जाता है और ये स्टॉप हो जाता है। सो एक दफ़ा ये हुआ था मेरे साथ कि जो ये रबड़ है ना, क्योंकि अब मुझे 3 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए कुकर को, तो हमारा रबड़ यहाँ से लूज़ हो गया था। यहाँ अभी तो ये बिल्कुल सेट है, लेकिन मेरे वाला जो पुराना इंस्टेंट पॉट है उसका लूज़ हो गया था। तो यहाँ पर इस पर एरर आ गया था और बिल्कुल लाइक खुद ही ये स्टॉप हो गया था और यहाँ बैक से इसका पानी जो है ना निकलना शुरू हो गया था। तो इसलिए मुझे ये कुकर अच्छा लगता है और ये काफ़ी हैंडल करने में ईजी है। सो गाइस मैंने इस कुकर की इतनी मार्केटिंग की है, जो भी हमारे घर में आता था, क्योंकि जब आप इसमें खाना बनाते हो तो इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो वो हमें कहते थे लिंक भेजना। अगर आप लोगों ने भी मंगाना हो तो इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और एक छोटा सा व्लॉग था जिसके अंदर आज मैंने इज़हान की अपडेट दी और साथ ही साथ इंस्टेंट पॉट की अनबॉक्सिंग की है। इंस्टेंट पॉट मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा मंगाया है। अब ये वाला जो है मैं पाकिस्तान रख कर आऊँगी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है पड़ा ना। सो यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।